हेलो गाइस। सो मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ चौरसिया एग्रो चैनल पर। सो गाइस, आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे बारे में कुछ बता दिया जाए। मेरा नाम अभिषेक चौरसिया है और मैं आसाम से हूँ। आसाम हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट है। और ओरिजिनली हम लोग बिहार से हैं। मेरे पिताजी बिहार के हैं और मेरी मम्मी यहाँ की है, आसाम की। गाइस, यहाँ पे मैंने फार्मिंग शुरू किया। और उससे पहले बता दूं कि फार्मिंग मेरा एक्चुअली एक शौक़ है जिसको मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह भी लेता हूँ। और दूसरा नंबर बात हो गया, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। सुबह स्कूल जाके और उसके बाद सुबह स्कूल जाने से पहले और फिर स्कूल से आने के बाद जो भी टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं फार्मिंग करता हूँ। फार्मिंग मेरा शौक़ भी है और साइड बिजनेस भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, एक्चुअली टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है मॉर्निंग का और इवनिंग का, तो क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव करने का कोशिश किया जाए ताकि कुछ अर्निंग भी हो पाए और खेतीबाड़ी भी हो पाए। और दूसरा चीज़, लोग बहुत बोलते हैं कि हाँ खेतीबाड़ी में पैसा नहीं है। अब जहाँ भी जाओ आप ये सुनोगे कि कहीं पे सुसाइड हो गया, कहीं पे बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों का जो एक एक होता है कि उनका जो इनकम है, फैमिली इनकम, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जो उनको सपोर्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक बार ट्राई किया जाए ताकि हमें भी तो पता चले। और ऊपर से हम सुनते ही होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे कि पंजाब हरियाणा साइड में लोग काफ़ी कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। पंजाब अकेला सारे देश का पेट भरता है, इस तरीके का डायलॉग आपने सुना ही होगा। तो अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या मैं अपने जो एरिया है, मैं अपना जो फैमिली और जो अपने एरिया है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे टाइम पे ने ये सोचा और सोचने के बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ चलो फार्मिंग करते हैं। और पहले से वैसे भी थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट तो था ही, तो फिर आ गया फार्मिंग पे। और यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे, यहाँ ये जो ज़मीन है ना, ये पूरा जो प्लॉट है, उस दिन मैंने बताया था मेरे पहले वीडियो में, जो कि अराउंड 13 बीघा, जो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3 साढ़े तीन एकड़ के अराउंड है ये जो पूरा प्लॉट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी पे करते हैं। फिर लास्ट ईयर 2020 के जनवरी में मैंने लिया था इसको लीज पे। फिर एक साल जो है वो ऐसे ही बीत गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। जो मुझे जो देना था, लगभग अराउंड 25,000 के अराउंड उनको जो मुझे देना था उसका मैंने दिया इस साल। लेकिन एक साल में कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। आप अगर देखोगे कि जो भिंडी है, ओखरा जिसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब भिंडी, ये सब एक्चुअली में पिछले साल का लगाया हुआ था, लेकिन कुछ भी प्रोडक्शन नहीं निकला। बहुत ही बड़ा लॉस हुआ यहाँ पे। ये जो आप प्लॉट देख रहे हो ना, ये जो पूरा वाइट कलर का जो है, अभी जो जुताई करके रखा हुआ है लगाने के लिए, ये पूरा प्लॉट पे मैंने भिंडी लगाया था लास्ट ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो आप ज़मीन के बारे में देखो ना, तो आप समझोगे कि यहाँ पे जो है ये खेत का ज़मीन है। यहाँ पे जनरली हमेशा से लोग बस धान की खेती करते आए हैं। और आपको पता ही है कि सब्जियों का अगर खेती करना है तो ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ये मिट्टी, इस मिट्टी में मतलब सब्जियां अच्छी नहीं होती है, ऐसा लोगों का मानना है। और मैंने भी अभी तक करके जो देखा है उससे यही पता चला है कि इतना ये अच्छा मिट्टी नहीं है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इतना बड़ा ज़मीन को मैं मैनेज ही नहीं कर पाया था। ओके, मैंने बस मतलब जो लेबर लगाए वो लोग करके गए, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन एक होता है ना, जिससे कि हाँ पहले आप कहीं पे भी ज़मीन लेते हो तो पानी जो निकलने का जो रास्ता होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन लास्ट ईयर मैंने कुछ नहीं किया था। तो इस साल आप देखोगे कि मैंने जो ये चलने का जो जगह है उसके साइड से मैंने एक ड्रेन मारा हुआ है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ये आप अगर देखोगे ये एकदम लास्ट तक ड्रेन मारा हुआ है। और उसके बीच में मैंने इस तरीके से, मतलब नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ये बेड बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो बेड की आप चौड़ाई देख सकते हो कितना होगा, 2 मीटर के अराउंड होगा। ये जो बेड की चौड़ाई है, और पानी जो है उधर से आके इस नाले पे गिरेगा और इधर से पूरी तरीके से जाके निकलेगा। तो पूरा खेत का हमने ऐसे ही किया हुआ है। और ये जो आप बेड देख रहे हो इस पे तो मैंने चलो राजमा लगाया हुआ है, उतना खास तो हुआ नहीं है। और वहाँ पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो और एक है, ये और एक नाली बड़ा करके नाली है, पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक नाली दिया हुआ है। और इस साइड पे अगर आप देखो तो ये जो बेड है, ये भी बेड उतना ही मतलब बड़ा बड़ा है। इससे मतलब पानी सब बारिश के दिनों में यहाँ पे आएगा और यहाँ से पानी निकलेगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था गाइस कि मैं पानी जो निकासी का बंदोबस्त अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था, जिसके वजह से बारिश के दिनों में जो भी मैंने सब्जियां लगाई, जैसे भिंडी लगाया था मैंने, फिर खीरा लगाया था, उसके बाद लॉन्ग यार्ड बीन बोलते हैं जिसको बरबट्टी भी बोलते हैं, तो वो भी लगाया हुआ था, लेकिन किसी से भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकला। कुछ का पेड़ अच्छे से हुआ ही नहीं, कुछ होके प्रोडक्शन नहीं दिया। बरबट्टी ने प्रोडक्शन दिया लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाया पानी की वजह से। तो इस तरीके से लास्ट ईयर जो है उतना अच्छा नहीं गया मेरे लिए। फिर ये जो है अभी दूसरे नंबर साल में अभी हो गया है मेरा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद अभी दूसरा नंबर साल चल रहा है। सो अभी का सीज़न जो है, अभी तो चलो मैंने पूरी तरह से बेड बनवा दिया है, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि चलो अब मुझे सिर्फ बस लगाना है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस मतलब देख रेख करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ जो मेरा बाउंड्री दिया हुआ है, पहले हमने बांस से बेढ़ा, इसको बेढ़ा बोलते हैं, फेंसिंग टाइप का बांस का दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बकरियाँ हैं और गाय बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि इसके नीचे साड़ी डालना पड़ा। मतलब वायर देने से भी होता, लेकिन वायर देने से क्या है कि ज़्यादा वायर लगता, तो इस वजह से मैंने साड़ी दिया। इस साड़ी को मतलब ये साड़ी, वो जो नीलामी साड़ी बोलते हैं हमारी तरफ, जिसको कि क्या हुआ है, जो बाज़ार में जो मिलता है यूज्ड साड़ी जो होता है, 40 रुपीज़ पर पीसेस करके मिलता है। तो यहाँ पे कुछ 250 साड़ी लगे हैं, तो 250 इंटू 10,000 रुपीज़ लग गया पूरा चारों तरफ ये साड़ी देने में, मतलब जो फेंसिंग है उसके ऊपर वो दोबारा से साड़ी देने में। तो इस तरीके से गाइस शुरू तो किया है अभी मैंने, और अभी देखते हैं कि कितना तक आगे जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अब राजमा देख रहे हो जिसका इतना ख़राब कंडीशन है, ये कंडीशंस कुछ नहीं है, जो बीज मेरे पास उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। क्या है कि बेड बनाया जब मैंने, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं, तो इस वजह से लगाया, लेकिन ये पूरा प्लानिंग के साथ नहीं लगा था। तो यहाँ पे क्या है कि पहले फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं दिया था उतना, बाद में जाकर थोड़ा एसएसपी दिया, यूरिया और पोटास दिया था, लेकिन फिर भी पेड़ सब ऐसे ही है, क्योंकि वो देने के बाद वो तो ऊपर ही रह गया ना। अगर वो नीचे जाता तब तो कुछ काम आता, लेकिन ऊपर ही रह गया। उसके बाद ना ही बारिश दिया ना कुछ दिया, बारिश उरिश नहीं दिया बहुत दिन तक। तो फिर क्या है कि उसने एक्शन नहीं कर पाया, तो इसीलिए पेड़ सब ऐसे हैं। तो चलो कुछ नहीं है, वैसे भी ऐसे ही पड़े रहना था, तो उससे अच्छा लगवा दिया था। घर का बीज था और बीज भी उतना अच्छा नहीं था। तो अभी तो ये था मेरा पूरा मतलब इंट्रोडक्शन और बैक जो भी मेरा हिस्ट्री था। और उसके बाद मैंने लौकी लगाया था, तो लौकी ने बहुत ही अच्छा पैसा दिया, बहुत अच्छा पैसा दिया मतलब। तो उसने काफ़ी हद तक भरपाई कर दी मेरे लॉस की, वरना मैं लास्ट ईयर लॉस में ही रहता। और ऐसा लोग बोलते हैं कि खेतीबाड़ी में पैसा नहीं है, तो अब जब मैं एक्चुअली थोड़ा सा एंटी टाइप, रिबेल टाइप का इंसान हूँ, जब लोगों ने बोल दिया कि हाँ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मत करो, तो मेरा मानना है कि कैसे पैसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि सारा दुनिया तो खेतीबाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हर जगह सब्जी का डिमांड है, हर जगह चावल का डिमांड है, हर जगह रोटी का डिमांड है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि इसमें लॉस है? अगर लॉस ही होता तो लोग क्यों करते? तो लॉस तो नहीं है, मतलब हाँ मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, लॉस तो नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है कि हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए। ओके, एक मॉडल होना चाहिए। चलो खैर, इसके बारे में तो बाद में डिटेल्स में मतलब चर्चा करेंगे कि मैं मतलब क्या सोच रहा हूँ, कैसे इसको प्लानिंग करूँगा। ये सारा चीज़ हम एक दिन डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छे से। लेकिन फ़िलहाल आप ये मुझे टूर करवाना था कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा फार्म है, वही। और मैं इसी वजह से आया था कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है। सो लेट्स होप कि कहाँ तक जाता हूँ। बस दुआ, माँ कामाख्या का अगर आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर मैं कुछ करके तो दिखा ही दूँगा। बस उतना ही है। और सेकंड, आज के दिन पे क्या काम हुआ है? आज के दिन पे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सांड बाबा एक है, सांड बाबा घुस गए थे बाड़ी में, खेत में, और काफ़ी सारा फरासी उरासी कुछ कुछ खा लिया उन्होंने।
तो चलो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर पिताजी जाके बंद किए सारा चीज़, बांस उस बांधे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सुबह सुबह मेरा जो मिस्टीला बोला था ना, कोहड़ा जो स्वीट गार्ड है, उसमें आज सुबह सुबह पानी दिया पूरा। अब देखते हैं 3-4 दिन बाद क्या उसका रंग कैसा होता है। और फिलहाल मैं अपने भिंडी में काम कर रहा हूँ, जिससे कि भिंडी का रुपाई हो सके। शुक्रवार के पहले मुझे मतलब किसी भी तरह भिंडी का बीज जो है वो मिट्टी में लगा देना है, तो इसी के लिए प्लानिंग हो रहा है। और गाइस इधर आप अगर देखोगे ना, इधर मेरे बाड़ी के बाहर तो इधर चाय बागान है। ये बारिश के दिनों में इतना खूबसूरत लगता है, मैं बारिश के दिनों में भी आप लोग को दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि हर चीज़ हरा भरा होता है। अभी तो दिसंबर चल रहा है, तो इसीलिए ऐसा हालत है। बारिश थोड़ा गिर जाने के बाद नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, बहुत ही अच्छा मौसम होगा, बहुत ही अच्छा यहाँ से सीनरी होता है। आप अगर देखोगे बारिश के दिनों में भी तो बहुत अच्छा लगता है। सो यही है गाइस, अभी शुरू तो कर दिया है। ओके, ये मेरा आज का काम था जो अब मैंने मॉर्निंग में किया और अभी स्कूल से आने के बाद करने वाला हूँ। और गाइस इतना ही था मेरा फार्म, ठीक है। और चलो कभी प्लान के बारे में नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो गाइस इतने पे ही आज ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो भिंडी लगाना है, भिंडी के बाद वापस से राजमा लगाना है। ये जो आप राजमा देख रहे हो ना, ये तो चलो ऐसे ही मैंने लगा दिया था, लेकिन अब क्या है कि फिर से वापस से राजमा लगाना है। और इस बार हर पेड़ के साथ एक मेरे पास मशीन मैंने मंगवाया है, नया मशीन, सीड डिबलर जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू से फर्टिलाइज़र और बीज एक साथ गिरेंगे। तो शुक्रवार के बाद मतलब भिंडी में जितना जल्दी लगा के ख़त्म करूँगा, उसके बाद वापस से राजमा में जाऊँगा। सो आप बने रहें मेरे साथ, ताकि मैं आपको वो भी चीज़ दिखा पाऊँ। चलो गाइस, तो इतना ही है आज तक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।